हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपके अपने रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। गाइस, आज हो रही है हमारी सिटी में बारिश और मैं पी रही हूँ अभी फ़िलहाल चाय। तो आपको भी नहीं है? आ जाइए भाई। मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि मेरी जो वाइटी फैमिली है ना भाई, उन्हें कॉफ़ी पसंद है, पर मैं क्या करूँ मैं तो यार टी लवर हूँ। तो जिसको भी चाय पीनी है वो हमेशा मेरे साथ मेरी एक नन्ही सी जो चाय है वो शेयर कर सकते हो। हाँ भाई, बारिश इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है और ऑफिस का पूछो मत यार। ऑफिस में ना काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल, क्योंकि यार बारिश का मौसम हुआ ना, बस आपको ना ब्लैंकेट याद आती है और कुछ नहीं। पीसी तो आपको जहर लगता है, ऐसे लगता है भाई ये दुश्मन है हमारा। सेम मुझे आज ऐसा ही फील हुआ था। आज मॉर्निंग से यार यहाँ बारिश हो रही थी। मेरा दिल नहीं था यार बिल्कुल भी ऑफिस जाने का, पर कहते हैं ना भाई जाना पड़ता है। और ऊपर से यार जब आपकी सैलरी की डेट करीब आ रही हो तो आपको और भी जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। पर क्या करें, कोई नहीं, ज़िंदगी है ये तो ऐसी चलती है, इसे कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना वक्त पे हमारा जोर नहीं। और गाइस, मैंने आपको बताया था कि मैं वाईटी पे न्यू हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इतना वाईटी का। तो हाँ, मुझे पता है कभी कभार मैं स्टोरी में मिस्टेक कर देती हूँ, तो उसके लिए यार मैं कान पकड़ के आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। आई होप आप मुझे माफ़ कर दोगे। चलिए आते हैं हम सिद्दत के आज के एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो सीवी होती है उसके हाथ से जो आयु होती है उसके घर का जो रिबन कट होता है वो कराती है। अब बस से आ गई। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है उसकी आंखों में आंसू थे और वो बस आयु को देख रही थी। यहाँ हम जो आयु होती है वो आंखों से शिवी से कह देती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, बस जो भी हो रहा है उसे होने। यहाँ हम देखते हैं जो रिबन कट होने के बाद ये लोग एंटर होते हैं। जो आयु होती है उसने यार सच में जो घर था वो काफ़ी आलीशान बनाया हुआ था, लग्जरी घर था आयु का। तभी हम देखते हैं जो आरोही होती है वो भी उस घर को देखती है और वो बहुत सारी तारीफ़ करती है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है अरे भाई, अब मैडम पैसे वाली हो गई हैं तो ये तो नॉर्मल बात है। तभी यहाँ पे जो आयु होती है वो घूरते हुए मैंडी को देखती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वही आयु हूँ। तभी जो मैंडी होती है वो यहाँ आयु की तरफ देखती है और कहती है नहीं, तू वो आयु तो है नहीं बिल्कुल भी। तभी गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है वो भी आयु को देख रही थी। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है मुझे देखना बंद करो और चलो पूजा करते हैं। यहाँ हम देखते हैं यार एक बॉल पे यहाँ जो आयु के मॉम डैड थे उनकी फ़ोटो लगी हुई थी और उन पे माला थी। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी का हाथ पकड़ती है और वो उसे अपने मॉम डैड के पास लेकर जाती है। यहाँ जो आयु होती है उसे देख रही थी शिवी, उसके पास यार कोई भी जवाब नहीं था, आयु के पास नहीं था। और शिवी के सवालों में बहुत सारे जो सवाल थे वो चल रहे थे। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ शिवी से कहती है चलो मिलो मेरे मॉम डैड से। मिल तो तुम पहले चुकी होगी एक बार, तो मेरे घर आई थी तब। तभी यहाँ पर जो आयु होती है उसकी भी आँख नमती यार। कहते हैं ना कि बच्चा जब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करता है ना उसे अपनी फैमिली की याद बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ जो आयु होती है उसे भी सेम यार अपने मॉम डैड की भी याद आ रही थी, पर उसे एक दिल में तसल्ली थी कि हाँ चलो उसके फ्रेंड्स और शिवी इसके साथ है। तभी जो पंडित जी होते हैं वो यहाँ पूजा में बैठने के लिए बोलते हैं यार आयु और आयु को ही बोलते हैं। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ आयु से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करती है, पर जो आयु होती है वो यहाँ शिवी का जो हाथ होता है वो थाम लेती है और कहती है तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है आप पूजा कीजिए, पंडित जी बुला रहे हैं आपको। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है हाँ, पर पूजा में मेरे साथ तुम भी बैठोगी। तभी हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है यार मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे ही पूछ लेती। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो घूर के अब मैंडी को देखती है और कहती है तेरे साथ तू शहर के साथ बैठना है ना। और यहाँ वो शिवी का हाथ पकड़ती है और उसे यार पूजा में लेकर अपने साथ बैठती। यहाँ जो शिवी थी यार, इससे स्पेशल मोमेंट उसकी लाइफ में नहीं हो सकता था यार। सच में बहुत इम्पोर्टेंट दिन था ये उसकी लाइफ का। मुझे नहीं लगता कि शिवी कभी अपनी लाइफ में ये दिन भूलेगी। यहाँ हम देखते हैं जो पंडित जी होते हैं वो शुरू करते हैं जो पूजा होती है। यहाँ जो शिवी होती है वो बस आयु को देख रही थी। तभी यहाँ पे जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं बेटा ध्यान कहाँ है आपका। यहाँ जो आयु होती है वो मुस्कुराती है और वो कहती है शिवी पंडित जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो पंडित जी की तरफ देखती है और वो पंडित जी कहते हैं बेटा पूजा पे ध्यान दो। और यहाँ थोड़े टाइम में गाइस जो पूजा होती है वो भी हो जाती है। यहाँ जो पंडित जी होते हैं उन्हें जो मेंढी होती है वो दक्षिणा देकर भेज देती है। यहाँ जो आरोही होती है वो कहती है चल आयु मैं भी चलती हूँ। तभी जो आयु होती है वो कहती है तू कहाँ जा रही है, अभी खाना खा के जाना। तभी यहाँ पे जो आरोही होती है वो कहती है ऑफिस से मुझे बहुत
अर्जेंट कॉल आई है तो जाना पड़ेगा, हाँ मैं रिटर्न आ जाऊँगी। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है ठीक है, और यहाँ से जो आरुषि होती है वो चली जाती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो घूर के देख रही थी अब आयु को। तभी जो आयु होती है वो कहती है मुझे घूरना बंद करेगी। यहाँ जो शिवी थी भाई वो तो बिल्कुल साइलेंट हो चुकी थी। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है शिवी तुम यहाँ हो ना। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती हाँ मैं हूँ। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है क्या हुआ, और वो यहाँ शिवी का हाथ पकड़ते और उसे सोफे पे बिठा दिया। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो देख रही थी कि आयु यार किस तरीके से शिवी की तरफ बिहेव कर रही थी। मीन्स जो आयु यार कॉलेज टाइम में थी वो ये आयु नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है उसे देखते जो आयु होती है वो कहती है क्या हुआ, घर अच्छा नहीं लगा। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है नहीं घर बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है पक्का। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है हाँ आपका हार्ड वर्क है इस घर में। यहाँ जो आयु होती है वो मन में ही कहती है और तुम्हारी दुआएं इस घर में। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है मुझसे भी पूछ ले। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है तुझसे पूछना ज़रूरी है, जिससे पूछना इम्पोर्टेंट है उससे तो पूछ लूँ। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है वाओ क्या बात है, ये सुनने से पहले भगवान ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है अपने ड्रामे बंद कर, और हाँ मैं शिवी से बात कर रही हूँ तू चुप। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है तू कहे तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है नहीं इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती चुप रहे, और वो शिवी का हाथ पकड़ती। तभी जो शिवी होती है वो यार एकदम से कहते हैं ना इतनी साइलेंट हो जाती है कि एक पल को उसकी सांसें ही रुक जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ आयु को देखती है। तभी जो आयु होती है वो कहती क्या हुआ। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती बहन वो शॉक में चली जाएगी, ऐसा ना हो वो बेहोशी हो जाए। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो मैंडी को देखती है और कहती कैसी बात कर रही है तू। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है आदत नहीं है उसे तेरे इस बिहेवियर की, अगर तू उसके साथ ऐसा करेगी तो उसके साथ ऐसा ही होगा ना। वो तो बंदी खुद शॉक्ड में, देख उसका फेस। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी की तरफ देखती। सच में यार शिवी बहुत ज़्यादा शॉक्ड में थी। यार बंदी शॉक्ड नहीं होगी जिस पर्सन को आप ऐसे प्यार करते हो है, मतलब इतने सालों से आप उसे प्यार करते हो और वो पर्सन आपके साथ ऐसे अचानक से बिहेव करेगा तो वो बंदी गया हम भी यार शॉक्ड होंगे। मैं तो यार शॉक्ड होकर कहते हैं ना यार देखो बेहोश हो ना वो हो ही जाती बेचारी शिवी, पर अपने आप को कैसे संभाल के रख रही थी वो ही जाने। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है कि क्या बिहेवियर चेंज हुआ है, मैं तो वही आयु हूँ। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो अपना सिर ना में हिलाती है कि नहीं यार वो आयु नहीं हो। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है उसे देखते हो जो आयु होती है वो कहती है शिवी मेरी बात सुनो। तभी यहाँ पे जो शिवी होती है वो कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है मैडम तेरे घर के मुहूर्त के लिए ना उस बंदी ने कुछ खाया भी नहीं है तो ना कुछ खिला दे उसे। तभी यहाँ पे जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी को देखती है घूरते हुए और कहती है तूने बताया क्यों नहीं मुझे अभी। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है उनकी गलती नहीं थी, वो मैं मंदिर गई थी ना तो उसके बाद वो सीधे मुझे यहाँ ले आई। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी को देखती है और कहती है कि तुम पागल हो, तुम मुझे बता नहीं सकती थी। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ तुम्हारे लिए तो वो हमेशा ही से पागल है और कह लो उसे पागल। सभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है तुम लोग भी ना। यहाँ हम देखते हैं जो आयु यार उसका आज ही तो घर का मुहूर्त था, घर में तो कुछ भी ऐसा नहीं था। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती मैंडी सच में तू ना किसी दिन मेरे हाथ से मर जाएगी। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती मैंने क्या किया। यहाँ जो आयु होती है वो कहती जल्दी से खाना ऑर्डर कर। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है खाना। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है हाँ खाना। तभी यहाँ पर जो आयु होती है उसे देखते हुए जो शिवी होती है वो कहती है नहीं मैंडी रहने दीजिए मैं घर जाकर खा लूँगी। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है घर जाकर, अरे ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ आयु को देखते हुए कहती नहीं ये आपका घर है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो शिवी को देखती है और कहती है अच्छा ये मेरा घर है तो तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है यार तू अजीब सी क्वेश्चन कर रही है, ये तेरा घर है तो शिवी का घर कैसे हो सकता है। यहाँ जो मैंडी होती है उसे घूरते हुए आयु देखती है कि तू चुप रहे। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है तुम दोनों चुप रहो, और वो उठती है और वो यहाँ से एक स्वीट्स का जो बॉक्स होता है वो लेकर आती है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है उसमें से एक जो पीस होता है वो निकालती है और वो यहाँ शिवी को देने लगती है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है नहीं रहने दीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो मुस्कुराती है और कहती है क्यों मेरी खुशी में तुम्हें खुशी नहीं होती। यहाँ जो शिवी होती है वो यार ये बात सुनती है और मुस्कुराती है और कहती नहीं आपकी खुशी में मुझसे ज़्यादा कोई
और खुश हो, ये हो नहीं सकता। और यहाँ वो उसके हाथ में जो पीसता है वो लेती है और वो खाती है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो बहुत प्यार से यार शिवी को देख रही थी, क्योंकि शिवी की आंखों में यार साफ ही दिखता था कि वो आयु को कितना प्यार करती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है आयु मुझे भी दे दे यार। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो पूरा बग जो होता है वो मैंडी को दे देती है और कहती है खा ले बुक्कड़ कहीं की। तभी हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है वाह शिवी को इतने प्यार से और मुझे ऐसे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है कोई बात नहीं है, वो उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। यहाँ जो शिवी होती है उसे घूर कर मैंडी देखती है और कहती है तुम क्यों सॉरी बोलोगे, ज़रा मुझे बताओ, गलती उसने की है वो सॉरी बोलेगी। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है मैं सॉरी बोलूँगी, बेटा तेरी जान ना ले लूँ मैं। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है ये मत भूल कि मेरी भी गर्लफ्रेंड है, वो तेरी जान ले लेगी। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है ओहो उन मैडम को कैसे भूल सकते हैं भाई, सच में मेरी जान ले लेगी। यहाँ थोड़ी बहुत जो हंसी मजाक था वो होता है, पर शिवी के मन में यार हज़ारों सवाल चल रहे थे कि अचानक से जो आयु का बिहेवियर है वो ऐसे कैसे चेंज हो गया। इधर गाइस समझाते हैं जो शहर होती है वो घर पहुंच चुकी थी और वो कॉल करती है यहाँ मैंडी को। तभी जो मैंडी होती है वो शहर की कॉल पिक करती है और कहती है बड़ी लंबी उम्र है मेरी गर्लफ्रेंड की। और वो यहाँ कॉल पिक करके बोलती है और हाँ सर। तभी जो शहर होती है वो कहती है आप लोग आए नहीं अभी तक। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है बस थोड़े टाइम में आने वाले। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है तुम लोग आज कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो आयु को देखती है और कहती है क्यों। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो भी यार आयु को देखती है। आयु साफ क्लियर कह देती है कि उन दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं घर नहीं जाएगा। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है क्यों 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 तुम दोनों क्यों नहीं घर आने वाले और ये क्यों मना कर रही है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है देखो यार मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है इस आयु का क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा और ये कितने क्लोज आ रही है अब शिवी के, क्या चल रहा है इसके मन में। फिर से अगर इसने शिवी को हट किया ना मैं इसकी जान ले लूँगी। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो आयु को देखती है और कहती क्या हुआ है तुझे। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती कुछ नहीं हुआ, तो मेरे साथ रहोगी और शिवी तो आज कहीं नहीं जाने वाली, अगर तुझे जाना है तो जा सकती है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो आयु की तरफ देखती है और कहती है हम क्यों नहीं जाने वाले। यहाँ जो आयु होती है वो शिवी को देखते हुए कहती है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तो इसीलिए तुम तो आज कहीं नहीं जाने वाली। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है ऐसी कौन सी बात करने वाली है तू जो शिवी को यहाँ रोक रही है। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी को देखती है और कहती है तुझे सब बता दूँ। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है अरे भूल ही है तो। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है बहुत सारी बातें। देखो मैंडी मैं ये नहीं कह रही कि तुम यहाँ से जाओ। तभी यहाँ पर जब मैंडी होती है वो कहती है बट मैं बेटा तेरे जो मन की भावना है ना वो समझ रही, तू तो यही चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। बेटा तो कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊँगी तो ये परेशान नहीं करने वाली मैं। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है देख मेरा ऐसा भी कुछ नहीं है, हाँ मैं ऐसा करती हूँ शहर को बुलाने के लिए किसी को भेज देती हूँ। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, अगर वो यहाँ आ गई ना बेटा इतने ड्रामे करेगी और शिवी से तूने कर ली बात। तभी जो शिवी होती है वो कहती है बट हमें भी घर जाना है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी की तरफ देखती है और वो यार बड़े ही प्यार से शिवी को देखते हुए कहती है कि प्लीज़ शिवी आज तुम यहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो अभी जो शिवी होती है वो यार इतने प्यार से आयु बोले और वो मना कर दे, ऐसा हो सकता है बिल्कुल भी नहीं। शिवी यार एक सेकंड में ही हाँ बोलती है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है शिवी हमें तो पता था अगर वो आपको इतने प्यार से बोलेगी ना और आप उसे ना बोलें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो मैंडी को देखती है और कहती है मैं नहीं कर सकती, नहीं मना। यहाँ जो आई होती है वो मुस्कुरा रही थी। यहाँ जो मैंडी होती है वो मन में ही कहती है कि बेटा तूने सच बताऊँ तूने ज़्यादा ही अच्छे कर्म करे होंगे, जो शिवी जैसी लड़की तेरी लाइफ पार्टनर है। यहाँ हम देखते हैं जो आई होती है वो भी मुस्कुराती है और वो इशारों में कहती है कि हाँ मैंने अच्छे ही कर्म करे होंगे जो शिवी मुझे मिली है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है चलो मैं चलती, वरना मैडम को और ज़्यादा गुस्सा है ना वो फ़ोन से ही निकल के भाई गुस्सा करने लगेगी, वो मेरा सच में क्या हाल करेगी पता नहीं। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है हाँ हाँ तू जा। तभी जो शिवी होती है वो कहती है मैंडी आप रुक जाइए ना, हम भी थोड़े टाइम में चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती नहीं पहले तुम आयु की बात सुन लो उसके बाद मैं कल तुम्हें लेने आ जाऊँगी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है उसकी तरफ देखते हो जो आयु होती है वो कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शिवी को ड्रॉप कर दूँगी, तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती तू ऐसा करना शिवी को अपने पास ही रख ले। यहाँ जो आयु होती है वो कहती हाँ मैं रख लूँगी पर तू जा। और यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है यार इतनी इंसल्ट मेरी आज तक किसी ने की नहीं, किसी ने नहीं की जो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी कर रही है। यहाँ जो आयु होती है वो मुस्कुराती है कि नौटंकी कहेंगी। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो चली जाती है। तभी जो आयु होती है वो उठती है और कहती है तुम भी जाओ
और रेस्ट कर लो। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ आयु का हाथ पकड़ती बड़ी हिम्मत करके। कहते हैं ना भाई, किसी पर्सन को बस आप दूर से चाहो और एकदम से इतने क्लोज वो पर्सन आपके आ जाए तो वो आपके लिए ना सपने से ज़्यादा नहीं होगा। सेम जो शिवी थी उसके लिए भी ये था। तभी जो आयु होती है वो देखती शिवी को और कहती क्या हुआ। तभी जो शिवी होती है वो कहती क्या बात करनी है आपको हमसे। यहाँ जो आयु होती है वो मुस्कुराती है और कहती बस थोड़ा सा वेट कर लो। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती मैं अभी आती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो शिवी थी उसके मन में तो ऑलरेडी इतने सारे सवाल चल ही रहे थे। और यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है वो शिवी को कॉल करती है। जो शहर होती है वो अब यार शिवी पे कॉल पिक नहीं करी थी क्योंकि उसे पता था शहर उस पर बरसेगी। यहाँ हम देखते हैं 2 या 3 कॉल करने के बाद भी जो शिवी होती है वो कॉल पिक नहीं करती। अब यार हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती शिवी की बच्ची तू कल आ जब बताती हूँ मैं तुझे। और यहाँ हम देखते हैं गाइस जो शिवी के घर पे भी उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो शिवी के पापा से कहता है कि पापा आपने इतनी जल्दी शिवी के रोके की डेट फाइनल कर ली है। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा क्या जल्दी है, शिवम को शिवी पसंद है और इस शिवम से अच्छा लड़का कोई ही हमें मिलेगा। तभी हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है एक बार आप शिवी को तो बता देते। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है बेटा वो 1 महीने से उस लड़के से मिल रहा है, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होती तो वो बोलती ना। पर यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो शांत थी। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती क्या हुआ नेहा तुम क्यों शांत हो। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो भी देखता और कहता है क्या हुआ तुम्हारी शिवी से कोई बात हुई। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है कुछ नहीं, वो हॉस्पिटल के कुछ केसेस को लेकर परेशान हूँ। तभी यहाँ पर जो उसके भाई होते हैं वो कहते हैं हॉस्पिटल में तो ये सब होता रहता है पर तुम आज तक तो कभी इतना परेशान नहीं हुई, कुछ बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो मना कर देती है कि नहीं कोई बात नहीं है। यहाँ जो शिवी होती है उसके बारे में फिर से उसके पापा कहते हैं कि कल तुम दोनों जाओ और शिवी को वापस इंदौर लेकर आओ। तभी यहाँ पर जो उसकी भाभी होती है वो कहती कल। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा आप थोड़ा सा लेट भी तो बोल सकते हो उनको कि रोका तो होना है ना, हो जाएगा एक दिन। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं हम चाहते हैं कि शिवी की शादी हो जाए और देखो हमारी भी तबीयत अब ज़्यादा ठीक नहीं रहती। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो सच में यार बहुत खामोश हो चुकी थी क्योंकि उन्हें पता था कि भाई शिवी इस रिश्ते के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों की टिकट बुक कर देता हूँ। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है आपने अभी डेट कंफर्म तो नहीं किया ना पापा। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं अभी मैंने डेट कंफर्म नहीं किया। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है एक बार शिवी आ जाए उसके बाद हम डेट फाइनल कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि इतने अच्छे लड़के का रिश्ता हमारे हाथ से निकले। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है क्यों हमारी शिवी में कोई प्रॉब्लम है माँ जो आप ऐसी बात कर रही हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती नहीं पर शिवम जैसे लड़के भी आज के टाइम में मिलना मुश्किल है। यहाँ जो उसकी भाभी होती है भाई उनके माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, वो चाहती थी कि एक बार वो शिवी से क्लियर बात करें। यहाँ हम देखते हैं उसके पापा कहते हैं एक बार शिवी घर वापस आ जाए उसके बाद हम देखते हैं। तभी यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो कहता है ठीक है पापा अगर आपने डिसाइड कर लिया तो मैं क्या बोलूँ। यहाँ गाइस इन लोगों को तो यही चल रहा था। अब गाइस यहाँ शिवी की फैमिली तो भाई फाइनल कर चुकी थी कि शिवी का रोका करवाना है शिवम के साथ। क्या शिवी यार इतनी जल्दी किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करने के लिए तैयार होगी या उसकी फैमिली के मन की होगी या उसके दिल की, वो तो आगे आप मेरे साथ सुनते रहिए इस क्यूट सी लव स्टोरी में जो है शिद्दत। इधर गाइस हम देखते हैं जो कुछ घंटे होते हैं और बीतते हैं। यहाँ हम देखते हैं पूरे घर में जो शिवी होती है वो बस भाई हॉल में बैठी हुई थी, वो वहाँ से उठी ही नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है ये कहाँ गए। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है उठती उसके बाद वो बाहर आती है गार्डन एरिया में तो देखती है आयु यहाँ भी नहीं है, वहाँ एक वॉचमैन था। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो जाकर उससे पूछती है कि आयु मैडम कहाँ है। तभी हम देखते हैं जो वॉचमैन होता है वो कहता है कि वो मैम बाहर गई हुई कुछ काम के लिए, आपको कोई काम है बताइए। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो अपना सिर नाम में हिलाती है और वो फिर से अंदर चली जाती है। यहाँ जो शिवी होती है वो आयु को कॉल करती है और जो आयु होती है वो कॉल पिक करती है और कहती है हाँ शिवी बोलो। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है आप कहाँ चले गए, मैं घर पे अकेली हूँ। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है अरे बाबा मैं आ रही हूँ बस थोड़ा सा टाइम और दो। और यहाँ गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ घर पे ही वेट कर रही थी। इधर आते हैं भाई दूसरी साइड जो मैंडी होती है वो घर पहुँच चुकी थी और शहर भाई दोनों हाथों को फोल्ड करके इतनी गुस्से में खड़ी थी कि वो आज ही जान ले लेगी यहाँ मैंडी की। तभी यहाँ पर जो
सैर होती है वो कहती है शिवी को कहाँ छोड़कर आई तुम, ज़रा बताओ मुझे। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है यार मैं थक गई हूँ, मुझे पानी तो दे दो। यहाँ हम देखते हैं जो सैर होती है वो कहती है तुम्हें पानी जहर ना ला के दे दूँ। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है शादी से पहले ही विधवा हो जाओगी तुम। यहाँ हम देखते हैं जो सैर होती है वो कहती है मंजूर है मुझे, बताओ शिवी कहाँ पर है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है यार तुम्हें पता है वो कहाँ पर है। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है तुम उसे उसके उसके घर पे क्यों छोड़ कर आई, ज़रा मुझे बताओ। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है यार देखो उसका ना वहाँ रहना ज़रूरी था, उनके दिल में जो भी बात है उन्हें आज क्लियर कर लेनी चाहिए। यहाँ जो शिवी है वो कब तक वेट करेगी आयु का, और हो ना हो देखना उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है मैंडी आप सुन लीजिए, अगर उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, ये मीन उसकी लाइफ छोड़ो, आयु का मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है यार तुम मेरे फ्रेंड के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है मैं ऐसा ही बोलूँगी, अगर शिवी को उसने फिर से हट किया ना, सच में इस बार तो मैं उसकी जान ले लूँगी। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है यार ऐसा कुछ नहीं करेगी वो सच में यार शिवी से प्यार करने लगी। तभी यहाँ पे जो सैर होती है वो कहती है ये कौन सा प्यार है जो 6-7 सालों में अब जगाए। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है मुझे क्या पता यार, पर उसने कहा है कि उसे शिवी से कुछ बात करनी है, इसीलिए तो मैं उसे वहाँ छोड़ कर आई हूँ। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है और वो मैडम मेरी कॉल पिक नहीं कर रही है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है शिवी तुमसे डरती है इसलिए कॉल पिक नहीं कर रही है। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है हाँ तुम भी तो कुछ ज़्यादा डरती है जो शिवी डर रही है मुझसे। यहाँ हम देखते हैं जो सैर होती है वो कहती है अरे बाबा थोड़ा गुस्सा शांत करो। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है ये क्या बात हुई बात करने की, आज तो हमें मौका मिला है, और वो यहाँ शहर को गोद में उठा लेती। तभी जो शहर होती है वो कहती है देखो मैंडी मैं आपको धक्का दे दूँगी। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है दे दो धक्का, मेरे साथ साथ ना तुम भी गिरोगी ध्यान रखो, और वो उसे लेकर रूम में आती है। यहाँ हम देखते हैं जो सैर होती है वो कहती है आप मुझे नीचे छोड़िए। यहाँ जो मैंडी होती है वो अपना सिर ना मिलाती है और यहाँ वो बेड पे जाकर उसे रखती है। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है ये क्या बदमाशी थी। तभी यहाँ पे जो मैंडी होती है वो कहती है मैंने कौन सी बदमाशी की है ज़रा बताना आप। यहाँ जो सैर होती है वो कहती है आयु का असर आ रहा आप पे। यहाँ जो मैंडी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है आयु का असर मैंने, अरे आयु ने ऐसा क्या कर दिया, कुछ किया है क्या उसने शिवी के साथ जो तुम्हें बताया उसने। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती है बस बकवास करवा लो आपसे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी यहाँ पर जो सैर होती है उसे देखते हो जो मैंडी होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है देखो यार शिवी की टेंशन मत लो, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, देखो उसके भी दिल में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब उससे लेने ही होंगे, वरना वो हमेशा इसी चीज़ में ठहरी रहेगी। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती है मैंडी मैं उसे हर्ट नहीं देखना चाहती। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है अगर वो एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तभी जो सैर होती है वो कहती है 2 साल पहले भी तो उसने अपने दिल की बात बोली थी, क्या हुआ, तुम्हारी फ्रेंड ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और कितनी टूट गई थी शिवी। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है अच्छा तो तुम चाहती हो कि शिवी उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दे। यहाँ हम देखते हैं जो सैर होती है वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती है क्या आयु शिवी को प्रपोज करने वाली है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है यार मैं कंफर्म नहीं हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो सहर होती है वो कहती है एक तो नवीन का कुछ पता नहीं, देखो और नवीन कहाँ है। तभी हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है मुझे क्या पता नवीन के बारे में। यहाँ जो मैंडी होती है वो शहर को शांत करती है, थोड़े टाइम में जो शहर होती है वो शांत हो जाती है। यार शहर सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी शिवी से, जान बसती थी उसकी शिवी में। कहते हैं ना यार कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारी जान बसती है, शहर के लिए भी शिवी वही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो नवीन होता है वो यहाँ अपने रूम में बैठा हुआ था। हाँ भाई जब नवीन का टॉपिक आया है तो भाई थोड़ी बात उसके बारे में भी कर लेते हैं। देखिए गाइस मुझे पता है कभी कभार मैं कुछ कैरेक्टर अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाती, क्योंकि यार देखो 30 मिनट की स्टोरी होती है, कभी कभार तो 25 मिनट्स की होती है, उसमें भी बाकी कैरेक्टर को मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँगी तो भाई जो मेन कैरेक्टर है ना वो भाई कहीं ना कहीं हाइड हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं ना उनके बारे में कम बताती हूँ। पर मुझे पता है भाई कोई भी स्टोरी ना साइड कैरेक्टर के बगैर अधूरी है। यहाँ जो नवीन होता है वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी हम देखते हैं जो नवीन की मम्मा होती है वो उसके पास आती है और कहती है नवीन। तभी जो नवीन होता है वो अपनी माँ को देखता है और कहता है हाँ माँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है क्या हुआ नवीन, बेटा तुम्हारी आयु से बात हुई। तभी यहाँ पर जो नवीन होता है वो कहता नहीं माँ, ना ही मेरे से बात हुई और ना ही उस दिन प्रपोज करने के बाद से तो वो मेरा फ़ोन भी पिक नहीं करती। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है कोई बात नहीं नवीन तुम जाकर उससे मिलो। तभी यहाँ पर जो नवीन होता है वो कहता है माँ मैं 2 दिन गया था उसके फ्लैट पे, पर वो फ्लैट पे होती नहीं, इन दिनों वो अपने इंटरव्यू और शूट्स में बहुत ज़्यादा बिजी है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है
मुझे ही कुछ करना होगा। तभी यहाँ पे जो नवीन होता है वो कहता है नहीं माँ आप कुछ नहीं करोगे, पहले मैं बात करूँगा आयु से कि उसके दिल में चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे जो उसकी माँ होती है वो कहती है हाँ बेटा एक बार तुम क्लियर तो कर लो, तुम्हें भी तो ये होना चाहिए कि तुमने तो अपने दिल की बात बोली, उसका जवाब क्या है। यहाँ जो नवीन होता है वो कहता है हाँ माँ यही बात है कि मुझे उससे अपने सवालों के जवाब चाहिए। यहाँ जो नवीन था वो यहाँ फाइनली डिसाइड करता है कि वो एक बार आयु से फिर से बात करेगा। इधर यार जो नवीन था वो भी अपनी जगह से ठीक था, उसने प्रपोज तो कर दिया था। और यहाँ जो आयु इतनी कन्फ्यूज़न में थी, पहले वो क्लियर करना चाहती थी यहाँ से भी से अपने दिल की जो फीलिंग थी वो, उसके बाद वो नवीन की जो क्वेश्चन थे उनके जवाब देना चाहते थे, इसीलिए वो यहाँ नवीन को इग्नोर कर रही थी। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। और गाइस किसी ने मुझसे कहा था कि मैंने जब अपनी इंस्टाग्राम आईडी बंद की थी कि मैम आपको ना कुछ प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए। देखिए अगर वो प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती ना तो यार मैं उसे फ़ेस करती। जब मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो मैं क्यों फ़ेस करूँ, क्यों बिना बात के सिरदर्दी लूँ। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका लगा था मुझे इंस्टाग्राम बंद करने का, तो मैंने कर दिया। और फेस करने वाली बात ही देखो, मैं फेस कर लूँ अगर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इंस्टाग्राम यार मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ कुछ लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, पर क्या करूँ यार, अब मैं वो सारी जो टेंशन है ना वो अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं लेकर आ सकती। और आप लोग कह रहे थे कि मैम आप जिन लोगों को अच्छे से जानते हो उन्हीं से बात कीजिए। यार ये बताइए आप मुझे वाईटी के ज़रिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करो क्योंकि मैम मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है आप नॉर्मल बात करते हो, उसके बाद आप फिर मेरे मुझसे बात करने के बाद भाई आप मेरी बदनामी कर रहे हो। और अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ तो आप मुझे बोल रहे हो कि मैम आप में घमंड बहुत है, आप बाकी स्टोरी टेलर की तरह कर रहे हो। तो देखिए गाइस इससे ना एक चीज़ तो साबित हुई, जो बाकी स्टोरी टेलर है ना जो हाई लेवल में, तो वो आपके साथ ना काफ़ी अच्छा करती हैं जो आपको रिप्लाई नहीं करती। हाँ मुझे भी ये लगा था कि भाई एक रिप्लाई में क्या प्रॉब्लम हो जाती, पर एक रिप्लाई का जो मीनिंग है आप लोग ऐसे निकालोगे। इससे अच्छा है भाई इंस्टाग्राम को बाय बोलो। और जो मैंने बोल दिया था, तो मुझे पता है कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही है, ये मीन कहते नहीं कांटे की तरह चुभ रही है, पर क्या कर सकते हैं। अगर आपको बुरी लग रही है तो उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए।